जो तुम समझो। बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। अभी बच्चे हो सरबुलंद, सरदारी संभाले तुम्हें 2 दिन हुए। नहीं बने हो सरदारी के लिए, छोड़ दो ना। बानो, राब लाला है, वो हैंडल कर लेंगे सब कुछ। ही मुल्ला साहब को जिरगे का वक्त दे दिया इसने। तो तुम छोड़ दो ना ये सरदारी, तुम थोड़ी बने हुए सबके लिए। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुमने शेरदिल लाला का कत्ल तो किया है। हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो, क्या बोल रही हो तुम? चीजें जैसी नजर आ रही हैं वैसी हैं नहीं बीबी जान। तुमने तो धमाके से सबको उड़ा दिया। छोड़ो नहीं तुम लोगों को। ठीक हो ना तुम? कोई बात ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आ रही। इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर आज बानो नहीं मिली ना, बानो और सौराब मिलके दोनों सरबुलंद को बेवकूफ़ बनाते रहे कि किसी न किसी तरह सरदारी सौराब के खाते में आ जाए, लेकिन सौराब खान का वो राज जो बानो भी नहीं जानती थी। बानो जैसे ही शीरीन के क्वार्टर में जाएगी तो वहाँ जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होगी तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सौराब शीरीन को गले लगा के खड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर एंट्री होती है बानो, तो सौराब उसके ऊपर पिस्टल निकाल लेता है। बानो किसी न किसी तरह से वो पिस्टल छीन के सीधा उसी के ऊपर ही तान देती है, लेकिन वो दोनों बानो को मार देते हैं और बानो को मार के शीरीन और सौराब उसको एक गड्ढे में दफन कर देते हैं। जिसके बाद सारे घर वालों ढूंढते रहते हैं और जानबूझकर शीरीन वहां ऐसा बिहेव करती है और ऐसा मौक़िफ़ अपनाती है जिसकी वजह से सबको यही लगे कि सरबुलंद रबिया को घर ले आया है और उसकी वजह से ही बानो घर छोड़कर चली गई है। हालांकि बानो को तो पहले ही वो अपने हाथों से दफना चुके होते हैं। बानो भी सौराब का सरदारी के लिए पूरा साथ दे रही होती है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि सौराब सरदारी के लिए अपनी सगी बहन का भी कत्ल कर देगा। वो नहीं जानती थी कि सौराब और शीरीन एक हैं और दोनों मिलके ही सब काम कर रहे थे। शीरीन के जरिए ही सौराब शेरदिल को जहर दे रहा था। जैसे ही ये सारा इल्जाम रबिया पे लगा के डर है कि सौराब उसे कहीं कत्ल ही ना कर दे, वो डर के मारे वहां से भाग जाएगी हवेली से अकेले। सरबुलंद फिर से उसे ढूंढने लग जाएगा। वो भागते भागते पहाड़ों में पहुंच जाएगी और वहां अकेली बैठी होगी तो तोरसम की नजर वहां पड़ जाएगी, क्योंकि तोरसम पहले ही सरबुलंद से चुप रहा था। तोरसम के हाथ रबिया लग जाएगी और वो रबिया को पकड़ के अपने साथ ले जाएगा। उधर उसका मामा और भाई ढूंढते ढूंढते सरबुलंद के पास आ पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा तो यहाँ से रबिया भाग चुकी है और फिर वही बताएंगे सरबुलंद को कि तोरसम ही है जिसने मुदस्सिर को मारा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि तोरसम इसी घर में रहने वाला अफराद है।